हर घर की कहानियाँ टीवी। कावेरी की दो बहुएं होती हैं, अंजलि और सोनिया। छोटी बहू अंजलि बहुत काली होती है, वहीं बड़ी बहू सोनिया गोरी होती है। सोनिया को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होता है। एक दिन की बात है, सोनिया बहू, ये लो तुम्हारे लिए ये खानदानी कंगन और ये खानदानी हार। वाह, थैंक यू सो मच मम्मी जी, ये हार और कंगन बहुत सुंदर है, मजा ही आ गया। अब मैं इसे पहनकर ढेर सारी फोटो क्लिक करूंगी और अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी। और तुम अंजलि बहू, यहाँ खड़ी रहकर हमारी सुंदर शक्लों को क्यों ताड़ रही हो? तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है, समझी तुम? जाओ ये काली और भद्दी सी शक्ल लेकर रसोई में जाओ। वो ऐसे भी गहने पहनने के बाद भी तुम बदसूरत ही लगोगी। तुम्हें तो देखकर ही घिन आती है मुझे। कोई इतना बदसूरत कैसे हो सकता है यार, सीरियसली। अंजलि को सोनिया और कावेरी की बातों से बहुत बुरा लगता है और वो रसोई में चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं साथ में ही गर्भवती हो जाती हैं और तभी कावेरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है सोनिया बहू, तुमने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। सोनिया बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं, और वो भी दादी। हाँ मम्मी जी, आप दादी बनने वाली हैं। माँ जी, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। आपकी दोनों बहुएं इस घर में पोता या पोती देने वाली है। बधाई हो सोनिया दीदी। तुमसे बात करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अंजलि। और नहीं तो क्या, सोनिया बहू एकदम सही कह रही है। अरे तुमसे बात करके कोई अपना दिन क्यों खराब करना चाहेगा? और वैसे भी तुम जैसी काली बहू का काला बच्चा ही पैदा हो सकता है और हमें गोरा पोता या पोती ही चाहिए। लेकिन माँ जी, बच्चा काला हो या गोरा, उससे क्या फर्क पड़ता है? इंसान का रंग उसका अस्तित्व और चरित्र तय नहीं करता। उसका मन और उसका दूसरों के प्रति बर्ताव ये तय करता है कि वो कैसा इंसान है। और अफसोस की बात है कि आप दोनों में दिल ही नहीं है। अगर होता तो आप लोग हर दम यूं तिरस्कार नहीं करते रहते मेरा। अंजलि, ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझी तुम? वरना मैं तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी। मैंने अभी मुंह चलाया ही कहाँ है सोनिया दीदी। अरे ओ कल्लो, अपनी हद में रह, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई है तू आजकल, समझी ना? कावेरी सोनिया के लिए अपने हाथों से गोंद के लड्डू बनाती है, लेकिन अंजलि को नहीं देती। अरे ये लो सोनिया बहू, खा लो इसे। वाओ मम्मी जी, इन लड्डुओं की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बात है? अरे ये गोंद के लड्डू हैं और ये एक गर्भवती महिला के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इससे तेरी कोख में पल रहे बच्चे की सेहत और भी ज्यादा अच्छी होगी, देखना तू। ओके मम्मी जी। यम्मी, इनका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। आपने कमाल के लड्डू बनाए हैं, मानना पड़ेगा मम्मी जी। अरे थैंक यू बहुरिया। जब अंजलि ये सब देखती है तभी उसे बहुत बुरा लगता है। काश माँ जी मुझे भी यूं ही अपने हाथों से गोंद के लड्डू खिलाती। काश माँ जी मुझसे भी उतना ही प्यार करती जितना वो सोनिया दीदी से करती है। अरे क्या हुआ रे काली कलूटी कलमुही, क्या दरवाजे से झांक रही है हमें? जा यहाँ से और जाकर सारे काम निपटा दे। माँ जी, मुझे थोड़ा सा आराम करना है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जब थकावट महसूस हो तो आराम कर लेना चाहिए, वरना बच्चे की सेहत पर असर होगा। अरे वो सब मैं नहीं जानती, जा जाकर काम कर। अगर तू काम नहीं करेगी तो सोनिया बहू करेगी क्या काम? नालायक कहीं की, चल जा यहाँ से, बेवकूफ औरत। अंजलि रसोई में जाकर अपना काम करने लगती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसके बावजूद भी वो सारे काम करती ही रहती है। मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों हो रहा है भगवान जी? मैंने क्या गलत किया है इन लोगों का? मेरी क्या गलती है? बस इसीलिए ये लोग मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं काली हूँ। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भगवान जी? अंजलि, थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में वो ठंडा स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बना कर ला देना। तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो
और लगे हाथ मेरे कमरे की बालकनी भी साफ कर देना, बहुत धूल जम गई है वहाँ पर। ठीक है सोनिया दीदी। अंजलि दिन रात काम करती रहती है और सोनिया आराम करती रहती है। एक दिन की बात है जब दोनों बहुओं को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता है। तभी मम्मी जी, मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है, मुझे पहले जाने दीजिए। दीदी की अपॉइंटमेंट तो 8 बजे की है, मेरी 6 बजे की है। अरे नहीं नहीं, पहले मेरी सोनिया बहू ही जाएगी। और हाँ, तुझे चेकअप के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू चाहे तो कल चली जाना, आज घर में ढेर सारा काम पड़ा है, उसे निपटा ले पहले। माँ जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आप ये भूलिए मत कि सोनिया दीदी के साथ साथ मैं भी पेट से हूँ। मेरी कोख में भी एक नन्हा अंश सांस ले रहा है, जो किसी और का नहीं, आपका ही होने वाला पोता या पोती है। अरे हाँ, लेकिन क्या फायदा ऐसे पोते या पोती का जो मनहूसियत की मूरत होने वाला हो। अरे तुम्हारे पेट से जन्मा हुआ बच्चा भी तुम्हारी ही तरह काला होगा, एकदम कोयले जैसा काला। हाँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी सोनिया बहू ही मुझे मलाई सा गोरा पोता या पोती देगी। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे एक पोता मिले, एकदम गोरा और नटखट सा। अंजलि और सोनिया दोनों अब अपने 7वें महीने में प्रवेश करती हैं और दोनों की गोद भराई के दिन भी अंजलि बहू बेचारी काम ही करती रहती है। कावेरी निर्दयी होकर अंजलि से ढेर सारा काम करवाती रहती है। फिर एक दिन जब सोनिया बहू छत पर कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है, तभी वो गाने की धुन में पूरी तरह खो जाती है और छत के किनारे तक पहुंच जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि तभी उसे अंजलि आकर बचा लेती है। दीदी, अंजलि, अंजलि! सोनिया एकदम से अंजलि के गले लग जाती है और तभी वहाँ पर कावेरी भी पहुँच जाती है। सोनिया दीदी, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं अंजलि, तुम ठीक हो ना? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। अरे क्या हुआ सोनिया बहू? मम्मी जी, अगर आज अंजलि ना होती तो मैं इस समय आपसे बात नहीं कर रही होती। क्या मतलब? ऐसा क्या हो गया अचानक? मैं यहाँ हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी और मैं छत के किनारे पर आकर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी अचानक से आकर अंजलि ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बचा लिया। वरना आज मैं और मेरे पेट में पल रही नन्ही सी जान दोनों इस दुनिया में नहीं रहती। क्या? ये जानकर कावेरी को एकदम से झटका लगता है और अंजलि की मासूम शक्ल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फौरन अंजलि के गले से लग जाती है। धन्यवाद अंजलि बहू, तुम्हारे कारण आज सोनिया बहू की जान बच गई। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी जेठानी के लिए किया है। वो मेरी जेठानी ही नहीं, मेरी बड़ी बहन के समान है। इसीलिए अंजलि, अगर तुम चाहती तो मुझे मरने के लिए छोड़ सकती थी, क्योंकि मैंने और मम्मी जी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। तुम्हारा दिल सच में कितना साफ है। तुम सही थी अंजलि बहू। इंसान को परखने के लिए उसके रंग से नहीं, उसके मन से परखना चाहिए कि वो सुंदर है या नहीं। और सच कहूँ तो तुम हम दोनों से क्या, इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। आज तुम्हारे कारण हमारी आंखों से काले और गोरे के भेदभाव वाली पट्टी हट चुकी है अंजलि। हाँ अंजलि बहू, हमें माफ कर दो। अब चाहे गोरा पोता हो या काली पोती, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काले और गोरे में क्या रखा है तो वो अपने ही, और इंसान की असली खूबसूरती उसके मन से होती है। हाँ अंजलि, वाकई में माफ कर दो हमें। अंजलि सोनिया और कावेरी को माफ कर देती है और 9 महीने पूरे होने पर अंजलि एक गोरी बेटी को जन्म देती है और सोनिया एक काले बेटे को। लेकिन उसके बावजूद भी कोई उनमें भेदभाव नहीं करता और सभी दोनों बच्चों को बराबरी का प्यार और स्नेह देते हैं।